राज्यपाल, गवर्नर। आज का हमारा विषय राज्यपाल है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का जिक्र किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका। सेंट्रल लेवल पर नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है और स्टेट लेवल पर नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल है, गवर्नर है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 जो कि राज्यपाल से संबंधित है, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 153 के अनुसार 7वें संशोधन 1956 के बाद एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इसी के साथ साथ किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। यानी कि राज्यपाल कोई व्यक्ति जिस राज्य से संबंधित है वह उस राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं हो सकता। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। वह हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। राज्यपाल से संबंधित योग्यताओं का जिक्र अनुच्छेद 157 व अनुच्छेद 158 में किया गया है। अनुच्छेद 157 के अनुसार वह व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होने के साथ साथ व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। आर्टिकल 158 के अनुसार राज्यपाल संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और अगर वह किसी संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो राज्यपाल नियुक्त हो जाने के बाद पद ग्रहण करने की तिथि से उनका स्थान रिक्त माना जाएगा, पद खाली माना जाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति लाभ के पद पर भी नहीं रह सकते। जो व्यक्ति राज्यपाल है वह लाभ के पद पर भी कार्य नहीं कर सकता। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राज्यपाल के पद पर रहते हुए वेतन में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। पद पर रहते हुए राज्यपाल के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। इसके अलावा 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष सरदार रणजीत सिंह सरकारिया थे, इसीलिए इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग पड़ गया। सरकारिया आयोग ने 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए जो आयोग बनाया गया, इसके 4 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट यानी कि 1987 में अपनी रिपोर्ट दी और सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से भी विचार विमर्श कर लेना चाहिए। और वर्तमान में सरकारिया आयोग की इस बात का पालन किया जाता है। इसको वर्तमान में ये परंपरा भी है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता है। 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया और एम पुंछी इसके जो अध्यक्ष थे। यह आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए बनाया गया।
इस आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की, लेकिन जो कि स्वीकार नहीं की गई। राज्यपाल की शपथ का जिक्र अनुच्छेद 159 में है। आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से दिलाते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। कार्यकाल। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 156 है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का जिक्र किया गया है। साधारण परिस्थिति में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष माना गया है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल को हटाते हैं और उनका स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ के 2010 के मामले में यह डिसीजन दिया गया कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता किसी भी राज्यपाल को। इस बात का डिसीजन बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 में दिया गया। पूंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव भी दिया था, लेकिन जो कि नहीं माना गया। इसके अलावा जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तब उसे दिया जाने वाला वेतन, इसके अलावा जो भत्ते हैं, उन राज्यों के मध्य किस अनुपात में आवंटित किए जाएंगे, इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इस बात का वर्णन आर्टिकल 158 में किया गया है।